नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं एक ऐसे हार्मोन के बारे में जो कि अगर अपनी लेवल से ज्यादा अगर हो जाता है, मतलब नॉर्मल लेवल से अगर ज्यादा उसकी लेवल अगर हो जाती है तो उसके काफी ज्यादा दुष्परिणाम या फिर एक डेंजर साइड इफेक्ट जो है वो हमारे बॉडी को फेस करना पड़ सकता है। उसी साइड इफेक्ट के बारे में या फिर वो क्या क्या परिणाम जो है हमारे शरीर पे करता है उसके बारे में हम लोग आज पूरा समझने वाले हैं। तो ये वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हार्मोन एक मैसेजिंग मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो कि मैसेंजर मॉलिक्यूल्स कहलाए जाते हैं। तो ये एक दूसरे को जो सेल्स टू सेल जो है वो मैसेज प्रोवाइड करने का काम कर लेते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमारे बॉडी में करते हैं। अलग अलग साइकोलॉजिकल कंडीशन में अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में, जो कि हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट इफेक्ट करके कुछ अपने जो फंक्शनिंग है हमारे बॉडी से करवाते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हार्मोन्स जो हमारे बॉडी में, जिसका एक मैंने सीरीज ऑलरेडी शुरू कर लिया है। आप चाहें तो पहले के वीडियोस भी आप पहले रेफर कर सकते हैं, ताकि बहुत सारे टर्म जो मैं इसमें बात करने वाला हूं उसमें मैं डिटेल में आज के वीडियो में नहीं जाऊंगा। तो वो टर्म्स अगर आपको क्लियर करना है तो पहले के वीडियोज आप रेफर कर सकते हैं। तो ये जो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है कॉर्टिसोल के ऊपर, कॉर्टिसोल हार्मोन के ऊपर। ये अगर एक लेवल से ज्यादा अगर बढ़ जाता है तो काफी डेंजर रहता है हमारे बॉडी के लिए, और ये एक प्रकार का स्टेरॉइड हार्मोन रहता है। ये हम देखते हैं कि जो एड्रेनल कॉर्टेक्स रहती है, जो दोनों किडनियों के ऊपर जो ग्लैंड्स रहती हैं, छोटी जो कैप लाइक स्ट्रक्चर ग्लैंड रहती है, वहां से ये रिलीज होता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स की जो 3 लेयर रहती हैं उसमें जो बीच वाली लेयर रहती है जोना फेस्कुलेटा, वहां से ये रिलीज होता है। किस तरीके से होता है? जब हमारे बॉडी में डेंजर फेस करती है, स्ट्रेस कब से सबसे ज्यादा जब आता है, तो आजकल हम देखते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस ज्यादा है, काम का स्ट्रेस, लोन्स का स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस। तो ये जो स्ट्रेस है वो अगर ज्यादा बढ़ जाता है या कुछ एंग्जाइटी सिचुएशन अगर आ जाती है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि हमारा हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाता है, वो वर्किंग में आ जाता है। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज करता है। ये कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कहता है कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करो। ये क्या करता है? ये जाता है एड्रेनल ग्लैंड के यहाँ पे, और एड्रेनल ग्लैंड के जो एड्रेनल कॉर्टेक्स एरिया रहता है वहां पे जो जोना फेस्कुलेटा जो मिडल लेयर रहती है वहां पे स्टिमुलेशन प्रोवाइड करके कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। अब कॉर्टिसोल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यह स्टेरॉइड हार्मोन रहता है जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनता है। कोलेस्ट्रॉल एक रॉ मटेरियल रहता है जिसके द्वारा जो कॉर्टिसोल है वो बनता है, प्रिपेयर होता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक प्रकार का जो फैटी सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में रहता है, जो कि बॉडी खुद भी क्रिएट करती है, खुद भी बनाती है, और जो बाहर से हम लोग ऑयल, घी, तेल वगैरह जो भी हम लोग खाते हैं, चीज, बटर वगैरह, इसे एक कैटेगराइज किया गया लिपिड्स के अंदर, वहां से भी जो कोलेस्ट्रॉल बनता है हमारे बॉडी में। तो ये एक रॉ मटेरियल का काम करता है कॉर्टिसोल के लिए। एक मैं थोड़ा सा ये डायग्रामेटिकली बनाया है, जो कि ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा कि कॉर्टिसोल जो है वो केमिकली किस तरीके से बनता है, क्या क्या कोलेस्ट्रॉल में चेंजेस आते हैं और किस तरीके से वो कॉर्टिसोल में कन्वर्ट होता है। तो ये थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर है उसका। तो कॉर्टिसोल में कुछ एंजाइमेटिक चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वो प्रेग्नेनोलोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रेग्नेनोलोन जो रहता है ये 2 चीजों में कन्वर्ट हो जाता है, एक तो है प्रोजेस्टेरॉन में और 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन में। ये 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनोलोन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में, प्रोजेस्टेरॉन की हेल्प से। और ये प्रोजेस्टेरॉन कन्वर्ट हो जाता है 11 डिऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉइन में। बाद में ये एल्डोस्टेरॉन बन जाता है और एल्डोस्टेरॉन अपना काम करता है, और 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन जो रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्टिसोल में। इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये कॉर्टिसोल जो है जैसे ही वो बन जाता है ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जाके उनके डिफरेंट इफेक्ट करना शुरू कर देता है, अपना असर दिखाना जो है वो शुरू कर देता है। ये अगर बोन्स पे गया तो बोन्स में जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल रहती हैं उस ऑस्टियोक्लास्ट सेल को एक्टिवेट कर लेता है कि ये जो डिग्रेडेशन उसका बढ़ा देता है। तो जो बोन का जो रिजॉर्प्शन प्रोसेस जो रहती है उसे इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से बोन्स में जो कैल्शियम स्टोर रहता है वो निकलना शुरू हो जाता है, वो बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से बोन्स जो है यानी कि हड्डियां जो है वो खोखली होना शुरू हो जाती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। तो जब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है तो उस स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ता है और वो आपकी
शरीर में काफी ज्यादा चेंजेस लाता है। और सबसे पहला चेंज जो है वो ये है। दूसरा है मसल्स पे अगर वो चला जाता है तो मसल्स में क्या रहते हैं, जो प्रोटीन स्टोर्ड रहता है मसल्स के अंदर, उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। प्रोटियोलाइसिस एक प्रोसेस रहती है, यानी कि प्रोटीन को ब्रेक करने की प्रोसीजर रहती है, उसे प्रोटियोलाइसिस कहा जाता है। तो प्रोटीन को ब्रेक करता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मसल की जो डेंसिटी रहती है, जो घनापन रहता है मसल्स का, वो कम होता जाता है। इसके विपरीत क्या होता है, जो स्टमक एरिया रहती है, जो बेली एरिया जिसे हम लोग कहते हैं वहां पे सबसे ज्यादा फैट जमा हो जाता है। मतलब हाथ पे अगर आप देखेंगे तो वो दुबले हो जाते हैं मसल से, लेकिन स्टमक एरिया जो रहता है वहां पे फैट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा हम देखते हैं कि सेक्स हार्मोन्स, यानी कि जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स रहते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उस पे सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करता है। खास करके टेस्टोस्टेरोन पे सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करता है, उसके वर्किंग को काफी ज्यादा हिंडर करता है, रिजेक्ट करता है उसके वर्किंग को करने के लिए। तो जो हाइपोथैलेमस से हमारे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में जो पुरुषार्थ के जो हार्मोन रहते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने के लिए हेल्प लगता है। और एस्ट्रोजन स्त्रियों में हम देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। तो वहां पे ये अफेक्ट करता है और उसके वर्किंग को सप्रेस कर देता है, खास करके टेस्टोस्टेरोन को। तो पुरुषों में ये क्या कर देता है कि टेस्टोस्टेरोन को काफी हद तक ये सप्रेस कर लेता है, जिसकी वजह से वीकनेस आ जाती है, रिड्यूस हो जाता है, मसल डेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, सेक्सुअल एक्टिविटीज परफॉर्म करने में काफी वीकनेस आती है, सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है और लिथार्जी, काफी ढीलापन और ये सुस्ती भरा जो शरीर है वो लगता है, फ्लैसिड हो जाता है, पेनिस वो इरेक्ट नहीं हो पाता है। इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी ये इनफर्टिलिटी का भी रीजन बन जाता है। आगे हम लोग समझेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, पुरुषों में, जो ये सब चीजें जो है वो रूल आउट करने में, उसे प्रॉपर मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेकिन कॉर्टिसोल जो है वो टेस्टोस्टेरोन को रिड्यूस करता है, उसको कम करता है, जिसकी वजह से ये सब चीजें सही तरीके से नहीं हो पाती, रिडक्शन आ जाता है। यहाँ पे काफी कमी जो है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी हमें महसूस होती है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान एक और कॉर्टिसोल की वजह से हमारे शरीर में होता है। तो कॉर्टिसोल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये स्टेरॉइड हार्मोन है। स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में पहले बता चुका हूं कि इनका नेचर क्या रहता है, कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर डायरेक्टली चले जाते हैं, न्यूक्लियस पे जाते हैं, न्यूक्लियस के लेयर को भी क्रॉस करके अंदर चले जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए स्ट्रेन्स रहती हैं, जो हमारे जो डीएनए रहता है, वहां पे जो डीएनए का एक स्पेसिफिक स्ट्रेन रहता है, वहां पे ये जुड़ जाता है। वहां से ये एक एमआरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए रिलीज करता है, जो कि न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है और जो सेल के अंदर जो राइबोसोम्स रहते हैं, उन राइबोसोम्स के साथ मिलके एक प्रकार का प्रोटीन जो है बनाता है। फिर ये प्रोटीन जो है वो अलग अलग काम जो है हमारे बॉडी में करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने खाना अगर मैंने खाता हूं तो उसके अंदर जो ग्लूकोज रहता है, वो ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन और उसकी बैलेंस जो है उसका बनाने के लिए इंसुलिन काम करता है। इंसुलिन आता है पेनक्रिया से, जो कि ग्लूकोज के लेवल बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, कॉर्टिसोल इंसुलिन को सप्रेस कर देता है। मतलब पेनक्रियास में जो इंसुलिन आता है उसको काफी हद तक सप्रेस कर लेता है। ये उसके विपरीत काम करता है, इंसुलिन को काम करने नहीं देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। साथ ही क्या करता है, हमारे शरीर में जो ग्लूकोगॉन की जो है वो उसको बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो रहते हैं, जिसमें जो ग्लूकोज है वो स्टोर रहता है, उसे ग्लूकोगॉन की प्रक्रिया से उसे कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज के अंदर। तो एक तो फूड जो आया वो भी ग्लूकोज जो है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पाया, और जो ऑलरेडी स्टोर्ड है प्रोटीन और मैक्रोमोलिक्यूल्स के नाम से, उसे भी कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज में, जिसकी वजह से ग्लूकोज की लेवल काफी ज्यादा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो कभी भी जो इंसान स्ट्रेस में या टेंशन में रहता है, उसका आप शुगर अगर चेक करवाएंगे तो उसका शुगर हाई लेवल पे दिखाई देगा। और ये कॉर्टिसोल, यानी कि आपका स्ट्रेस जो है वो काफी समय तक अगर चल रहा है, ज्यादा स्ट्रेस है, तो ये डायबिटीज जो है वो आपको होने की जो परेशानी है वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। इसलिए जब चिंता होती है, जब स्ट्रेस होता है, तो वो पेशेंट में काफी ज्यादा डायबिटीज देखने को मिलता है। इसलिए इंडिया में जो स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ते जा रहा है, उसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट भी ज्यादा बढ़ते जाते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, अब ये बात समझ लीजिए इस बात को, मान लीजिए यहाँ पे अगर मुझे कोई चोट लगी है फॉर एग्जांपल, तो ये जो चोट लगी है यहाँ पे रेडनेस आ जाएगा, सूजन आ जाएगा, कि इन्फ्लामेशन आ जाएगा।
तो ये इन्फ्लामेटरी कुछ एजेंट्स रहते हैं जो कि उस इन्फ्लामेशन को कर देते हैं, ताकि वो जो एक पोर्शन का शरीर को पता चले, ब्रेन को पता चले कि यहाँ पे चोट लगी है, और जब भी हम लोग उसको हाथ लगाते हैं तो एक सेंसेशन आता है। तो वो कौन रहते हैं, कौन से एजेंट रहते हैं? एक तो रहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामाइन, जो कि मास्ट सेल के अंदर रहता है। जो रेडनेस आ जाता है इन्फ्लामेशन के यहाँ पे, वो हिस्टामाइन की वजह से होता है। तो ये जो पोर्शन रहता है, फॉर एग्जाम्पल किसी चोट लगी है अगर मुझे, या फ्रैक्चर हुआ है, कुछ पस वगैरह का जमा हो गया है या कट हो गया है, तो वहां पे ये जो इन्फ्लामेशन हो गया है, जो तकलीफ हो गई है, वो मेरे शरीर को पता चलता है इन एजेंट्स के द्वारा। पर यहाँ पे ये जो कॉर्टिसोल है ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट का काम करता है। मतलब क्या, जो हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स खाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दर्द को, सूजन को कुछ समय के लिए सप्रेस कर देते हैं। तो वही काम ये कॉर्टिसोल करता है कि ये जो एजेंट्स है उन्हें सप्रेस कर देता है, यानी कि हमारे शरीर को पता नहीं करने देता है कि यहाँ पे दर्द कितना है और ये किस हद तक जो है वो दर्द है, लेकिन पर हमें महसूस नहीं हो रहा है। तो लेकिन इसके फायदे क्या होते हैं कि हमारी इम्यूनिटी तो बूस्टअप हो जाती है। इम्यूनिटी बूस्टअप कैसे होती है कि अगर किसी इम्यूनिटी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन है या फिर दर्द है, तो वो उससे फाइट नहीं करेगी तो वो अपनी पावर और बढ़ाती जाएगी। दूसरी बात, अगर फाइट नहीं कर रही है उसके साथ, अगर इन्फेक्शन के साथ, इन्फ्लामेशन के साथ फाइट नहीं कर रही है, कुछ पस वगैरह जमा अगर हो गया है वहां पे, तो वो अगर अंदरूनी ताकत जो है हमारी, वो अगर उसके साथ फाइट नहीं कर रही है तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक नुकसान जो है वो कॉर्टिसोल की वजह से होता है। अगर हेयर फॉलाइकल्स की तरफ वो जाता है तो हेयर लॉस कर देता है, कि हेयर फॉलाइकल्स को वो काटना शुरू कर देता है, रिमूव करना या फिर कमजोर करना शुरू कर देता है। स्ट्रेस में हम लोग देखते हैं कि काफी ज्यादा बाल झड़ भी जाते हैं लोगों के, यहाँ से हट जाते हैं, बाल कम हो जाते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल भी जो है वो बढ़ता जाता है। टेस्टोस्टेरोन, जैसे मैंने पहले बताया, टेस्टोस्टेरोन को ये सप्रेस कर लेता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होने के चांसेस रहते हैं। बोन में चला गया तो ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करके ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बोन डिसॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ा के ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी अफेक्ट करता है, उसको ज्यादा स्टिमुलेट एक्टिवेट करवा लेता है, जिसकी वजह से जो रंग है काफी ज्यादा डार्क लगता है। तो आप कभी देखते हैं जिसके ऊपर स्ट्रेस है उसके शरीर में थोड़ा सा कालापन बढ़ जाता है, डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं, तो वो स्ट्रेस की वजह से ही बढ़ता है। और इस सब का रिस्पॉन्सिबल रहता है कॉर्टिसोल। ये अगर चीजें आपकी समय में, आपके शरीर में काफी समय तक चलती है, काफी ज्यादा समय तक आपके शरीर में अगर स्ट्रेस है, तो एक वो डिसीज को ला लेता है जिसका कहते हैं कि कुशिन सिंड्रोम। ये कुशिन सिंड्रोम एक ऐसी तकलीफ है जो कि लाइलाज बीमारी भी कह सकते हैं इसे। इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनेगा। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो काफी कम है और काफी जो है इसके इम्प्रूवमेंट आना काफी रेयर हो जाता है। इसमें कुछ सिम्टम्स क्या होते हैं कि हड्डियां काफी कमजोर हो जाती हैं, थोड़ा सा भी अगर हम लोग गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाएगा। बाकी और जो चेंजेस मैंने आपको बताया कि मसल वीक हो जाएगा, लेथार्जी हो जाएगी, और सेक्सुअल एक्टिविटी तो बिल्कुल आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। मसल पूरे कम हो जाते हैं, और पेट में हम देखते हैं काफी ज्यादा जो फैट जो है वो जमा हो जाता है। साथ ही यहाँ पे इस तरीके, यहाँ पे एक बम्प जमा हो जाता है जिससे हम लोग फैट पैड कहते हैं। इस तरीके से एक बम्प आ जाता है जिसे हमें बफेलो हम्प भी कहते हैं। तो ये सब चीजें जब कॉर्टिसोल काफी लेवल से बढ़ जाता है तो ये काफी नुकसान जो है वो करता है। इसलिए स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है वो काफी ज्यादा आप जीना पसंद कीजिए। जितना हो सके स्ट्रेस को अपनी लाइफ से कम रखें। जो चीजें आपको स्ट्रेस ज्यादा दे रही है, टेंशन ज्यादा दे रही है, उनको कम कीजिए, या तो उनसे दूर हो जाइए, या उसे चीजों को अवॉइड करने का एक हैबिट बना लीजिए। तो आप इन सब चीजों से दूर रह सकते हैं और आपकी एक लाइफ में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।